दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप माहौल में आज का माहौल है और लोग एक अघोषित इमरजेंसी के दौरान जीवन जी रहे हैं और बहुत कष्ट में हैं और इस सरकार के खिलाफ पूरे देश का जनमानस होता जा रहा है दोस्तों। और देश का जनमानस हर कीमत पर मोदी सरकार को हटाना चाहता है, क्योंकि ये सरकार संविधान के विरुद्ध गैर कानूनी फैसले ले रही है, अवैध फैसले ले रही है। उससे जनमानस बहुत पीड़ित है दोस्तों। मैंने जैसा कि कहा कि जैसे आज अघोषित इमरजेंसी का माहौल है, लेकिन दोस्तों मैं आज आपके सामने जो घोषित इमरजेंसी थी और 1975 से 1970 तक रही थी, लगभग 21-22 महीने, उस दौरान जो देश ने भुगता था, मैं आज उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल, ये नारा था जब इमरजेंसी ख़त्म हुई थी और जेपी आंदोलन के दौरान आम और ख़ास सब विपक्षी दल सड़कों पर उतर आए थे इंदिरा सरकार के खिलाफ। वह उस दौर में जन आक्रोश का प्रतीक बना हुआ था ये नारा। इंदिरा, संजय, बंसीलाल, ये तीनों इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल, वह उस दौर में जन आक्रोश का प्रतीक बन चुका था। 1977 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का पुनर्जन्म था दोस्तों। 1977 का वो चुनाव जब इमरजेंसी के गुस्से ने उखाड़ फेंकी थी इंदिरा सरकार दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान। इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल, दशकों पहले देश की सड़कों और गलियों और राजनीतिक रैलियों में गूंजता यह नारा सिर्फ एक चुनावी जुमला नहीं था, बल्कि सत्ता के अहंकार के खिलाफ तड़प रही भारतीय जनता की वो चीख थी, गुस्सा था, जिसने दिल्ली के तख्त को हिलाकर रख दिया। 1975 से 77 तक के लगभग 21 महीनों के काले दौर के बाद जब 1977 में देश में इमरजेंसी हटी और आम चुनाव हुए, तो एक ऐसा सैलाब आया जिसने न केवल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया, बल्कि खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके शक्तिशाली बेटे संजय गांधी को भी धूल चटा दी दोस्तों। आज सियासत के हिंदुस्तान में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने कांग्रेस का सूफला साफ कर दिया था, किन नेताओं और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली और कांग्रेस के कौन कौन से दिग्गज इस चुनावी समर में खेत रहे। उन सब का हम बखान आज की इस स्टोरी में करेंगे दोस्तों। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि आज से लगभग 50 साल पहले आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेलों में ठूंसा गया था और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। लेकिन जनता के भीतर जो गुस्सा सबसे ज़्यादा भड़का था वो था जबरन नसबंदी अभियान दोस्तों। टारगेट पूरा करने के अंधाधुंध विभत्स खेल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने वो कारनामे किए जिससे समाज में हाहाकार मच गया था। कुंवारे लड़कों, बुजुर्गों और जिनकी पहले से नसबंदी हो चुकी थी, उन्हें भी दोबारा पकड़ नसबंदी केंद्रों पर ले जाया जाता था। और इस सरकारी जाति के पीछे बंसीलाल, जो उस समय रक्षा मंत्री थे और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे थे, और संजय गांधी की टोली का हाथ माना जाता था। इसलिए जनता सड़कों पर गाती थी इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल दोस्तों। लेकिन नसबंदी के अलावा भी कई ऐसे बड़े मुद्दे थे जिन्होंने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी थी और चुनावों में इंदिरा कांग्रेस को धराशायी कर दिया था दोस्तों। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का आह्वान, जेपी आंदोलन ने पूरे विपक्ष को एक मंच पर ला दिया।
जनसंघ जो आज भाजपा है, संगठन कांग्रेस, लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा विपक्ष एक हो चुका था, एक मंच पर आ चुका था और पूरे देश में जनता पार्टी का नारा गूंज रहा था। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का हनन, आम नागरिक के बोलने, लिखने और जीने की आज़ादी छीन ली गई थी। बिना वारंट के मीसा कानून के तहत किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था। बाबू जगजीवन राम का विद्रोह, चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बेहद कद्दावर दलित नेता बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बना ली और जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। इसने कांग्रेस के पारंपरिक दलित वोट बैंक को पूरी तरीके से तोड़ दिया और बाबू जगजीवन राम के जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाते ही पूरे देश का दलित कांग्रेस के खिलाफ हो गया, जो आज़ादी के बाद से पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ रहा करता था। दोस्तों, दिल्ली का तुर्कमान गेट कांड, संजय गांधी के सौंदर्यीकरण अभियान के नाम पर दिल्ली के तुर्कमान गेट पर गरीबों के आशियाने उजाड़े गए और विरोध करने पर पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय में भारी नाराजगी फैल गई। दोस्तों, अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक चुनाव के नतीजों की। मार्च 1977 में जब नतीजे आए तो वो चौंकाने वाले थे। उत्तर भारत में कांग्रेस का पूरी तरह साफ हो गया था। आइए नज़र डालते हैं सीटों के गणित पर। दोस्तों, राजनीतिक दल गठबंधन, जनता पार्टी बाबू जगजीवन राम की CFD, टोटल सीटें मिली 298 सीटें, पूर्ण बहुमत। दोस्तों, जो जनता गठबंधन DMK, अकाली दल, CPI-M सहित टोटल सीटें हो गई 345 सीटें, जो कांग्रेस के खिलाफ पड़े। दोस्तों, और जानते हैं सत्तारूढ़ कांग्रेस यानी इंदिरा कांग्रेस को केवल 154 सीटें मिली थी। दोस्तों, सोचिए कितना बड़ा विद्रोह था इमरजेंसी के खिलाफ। दोस्तों, सोचिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। यूपी की सभी 85 सीटों पर कांग्रेस साफ हो गई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में 85 सीट होती थी, चूँकि तब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था। दोस्तों, यह चुनाव भारतीय इतिहास में इसलिए भी दर्ज है क्योंकि इसमें सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग बुरी तरीके से चुनाव हार गए थे। आइए देखते हैं कौन कौन से बड़े नेता इस चुनाव में खेत रहे यानी चुनाव हार गए। दोस्तों, जब चुनाव रिजल्ट निकले तो दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री अपनी पारंपरिक सीट रायबरेली से जनता पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण से 55,000 से अधिक वोटों से हार चुकी थी। इतिहास में पहली बार कोई बहाल प्रधानमंत्री चुनाव हारा था। दोस्तों, संजय गांधी जो उस समय एक तरीके से सत्ता पर काबिज थे और श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर वही सत्ता का संचालन कर रहे थे। दोस्तों, संजय गांधी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर ही रहे थे। संजय गांधी को अमेठी सीट पर जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह ने करारी हार दे दी। दोस्तों, इसी तर्ज पर बंसीलाल, आपातकाल के रणनीतिकार और तत्कालीन रक्षा मंत्री बंसीलाल हरियाणा की भिवानी सीट से चुनाव हार गए थे। दोस्तों, केसी पंत और शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के कई अन्य केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता भी अपनी सीट और साख नहीं बचा पाए थे। दोस्तों, निष्कर्ष तो दर्शक 1977 का यह चुनाव इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत की जनता भले ही शांत दिखे, लेकिन जब बात लोकतंत्र और सम्मान पर आती है तो वह बड़े से बड़े तानाशाह और शक्तिशाली दलों को भी सत्ता के सिंहासन से उखाड़ फेंकती है और ज़मीन पर ला खड़ा करती है। जनता पार्टी ने सरकार बनाई और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कि किस तरीके से इमरजेंसी का विरोध करते हुए जब देश की जनता
सड़कों पर उतरी और एक नई नवेली जनता पार्टी को उसने सिंहासन पर बिठा दिया। और जो इंदिरा जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में देश में उभरी थी, उनको भी और उनके बेटे संजय गांधी को भी हार का मुंह देखना पड़ा और बंसीलाल भी बुरी तरीके से भिवानी सीट से हार चुके थे। और ये आज की वर्तमान सरकार को ये संदेश है, जब ऐसा लग रहा है कि इस सरकार को हटाना है और ये साम दाम दंड भेद से हर चुनाव जीत रही है, लेकिन दोस्तों जिस दिन देश की जनता इस अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी तो इस सरकार के भी पांव उखड़ना तय है। आप सबको ये सब कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।